अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक वीडियो आज लीक हुआ है। अब देखिए ये वीडियो जो है, चाइना कल दोबारा से हमारे बॉर्डर के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर वो अंदर एंटर कर गया। चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पे जो तकसिंग सेक्टर जो है, जिसका अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ था ना कि वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है करके, तो वहां पे एक झड़प होगी। देखिए हमारा एक एरिया है जिसका नाम है टाकसिंग सर्कल, उसके ऊपर एक एरिया है सुबान सिरी। वहां पर भारतीय सोल्जर्स और चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स उन्होंने क्लैश किया। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है कि पाकिस्तान के साथ तो सऊदी अरब का दफाई मुआहदा था, तो आपके जहनों में सवाल है कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों, किसी और के साथ सऊदी अरब ने क्यों नहीं किया। सऊदीया में जाके जो है वो आपको पता ही है, कल से मिन्नत तरला किया जा रहा है, वहां पे उनकी जो है मिन्नतें की जा रही है। लेकिन हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं। ये टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया, ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, लेकिन जो फुटेज आई है वहां से वो कंफर्म करती है कि वहां पर लड़ाई भारतीय सेना में और पीएलए के अंदर वहां पे हुई है। जब हमारे जो ट्रूप्स वहां पहुंच गए थे तो सामने से ये लोग भी आए और इन्होंने वहां पे एक ये देखिए जैसे एक फ्लैग है ना इनका, वो फ्लैग पीछे रख दिया कि ये चाइनीज टेरिटरी करके। तो इन दोनों में आपस में बहस हुआ और पीसफुली दोनों ही हट गए वहां से। और हमारे पास माओ के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। यह अलग बात है कि हम यहां पर ये बताते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह है। पैसे खत्म हो गए, पैसे को निश्ता टोटल, ठीक है, फिनिश। और पैसा खत्म अगर हो गया है तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। सऊदी अरब पहले से ही अमेरिका के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर चुका है, लेकिन अमेरिका अपने सैनिकों को किसी दूसरे देश में मरवाना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान तो शुरू से ही ये करता चला आ रहा है, इनको बस पैसे दे दो, ये अपने सैनिकों को कहीं भी मरने के लिए भेज देगा। तो दोस्तों पाकिस्तान की अब ये मजबूरी भी, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने इस कंडीशन में लाके देश को खड़ा कर दिया, तो अब ये सब कुछ साइन करेंगे। जो पैसे के लिए बोलेगा ये करने को तैयार रहेंगे। दूसरी खबर ये आ रही है, भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में टकराव की खबरें सामने आई हैं, जिसमें भारतीय आर्मी ने चाइना की पीएलए जो भी है उसको पीछे किया है, और सुनने में ये आ रहा है कि चाइनीज़ सैनिकों ने मार भी खाई है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो जरूर करिएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। यूरो न्यूज़ ये लिखता है कि पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म, वो तो अर्दली नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ, और उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल जुर्रत, दोनों 6 तारीख को सऊदी अरब पहुंचे हैं। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 7 तारीख को इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगान जो हैं वो भी आज सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है कि पाकिस्तान के साथ तो सऊदी अरब का दफाई मुआहदा था, तो आपके जहनों में सवाल है कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों, किसी और के साथ सऊदी अरब ने क्यों नहीं किया। और जब सऊदी अरब के पास अमेरिका जैसा मुल्क है जो सऊदी अरब का दिफा करने को तैयार है और उनकी बेसिस भी वहां पर हैं, तो फिर पाकिस्तान से मुआहदा क्यों, ये आपके जहनों में सवाल होंगे। और फिर अब तुर्की, जिनको अब वो तुर्किया कहते हैं अपने आप को, वो अब इस मैदान में क्यों आ गए? वो सऊदी अरब से जब पाकिस्तान मौजूद है तो वो मुआहदा क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान का मुआहदा क्यों है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। आपको याद होगा हाल ही में हमने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर या 6.3 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से मांगे थे। इससे पहले भी हम पैसे ले चुके हैं। मजीद 6.7 अरब डॉलर मांगे थे कि हमें तेल की मद में कर्ज में दे दीजिए। इसके अलावा भी हम उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि मिला जुला के शायद 10-15 बिलियन डॉलर बन जाए। हाल ही में हमने फिर अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे। अब हम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं और वो हमें क्यों देंगे? मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब के पास अमेरिका है, उनकी हिफाजत के लिए हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसेस वहाँ हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। अब इसमें मसला ये है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है,
लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओं के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। यह अलग बात है कि हम यहां पर यह बताते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अब हुआ क्या? हमारा एक एरिया है जिसका नाम है टाकसिंग सर्कल, उसके ऊपर एक एरिया है सुबान सीरी। वहां पर भारतीय सोल्जर्स और चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स उन्होंने क्लैश किया। एक रेजर शार्प एक रिज है, उसके ऊपर, रिज का मतलब है माउंटेन के टॉप के ऊपर, दोनों ने लड़ाई करी है। ये टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया, ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, लेकिन जो फुटेज आई है वहां से वो कंफर्म करती है कि वहां पर लड़ाई भारतीय सेना में और पीएलए के अंदर वहां पे हुई है। चाइना ने ट्राई किया कि जो ये रिज है, रिज की लाइन है, उसे अपने कब्जे में किया जाए। दोस्तों, ये एरिया था पोर्ट राउंड लेक के पास। अब हुआ क्या? जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं वो क्या बोलती हैं, ये तो रूटीन में हाथापाई होती रहती है भारत के सोल्जर्स और पीएलए के बीच में, लेकिन वो एक बिगेस्ट स्टोरी है जो उसको मिस करते हैं या जानबूझकर उसको दिखाते नहीं है। पहली बात यह है कि वहां पर लड़ाई हुई, उसके 10 दिन के बाद जो क्लैश हुआ है, अगस्त 5 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जो सारी गेम को चेंज करता है। डॉक्यूमेंट क्या था? जो मिनिस्ट्री, हमारी आर्मी की मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्होंने इमरजेंसी एक्विजिशन दिया है कि हमें 2715 हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स के ड्रोन चाहिए जो 20,000 फुट के ऊपर उड़ सके, जो -30 टेम्परेचर में भी उड़ सके और साथ में वो हैवी लोड लेकर वो उड़ सकते हैं। दोस्तों, ये रूटीन का इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं है। भारत क्या कर रहा है? भारत एक एंड कर रहा है पुराने सिस्टम को जो जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ था कि अगर आपको चाइना के बॉर्डर पे पहुंचना है, या तो आप रास्ता बनाया नहीं, आप फुट पे जाएंगे, या आपको हेलीकॉप्टर से सप्लाई पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है, हैवी बर्फबारी हो, तब आप हेलीकॉप्टर चला नहीं सकते। तो उसके लिए उन्होंने खच्चर दे दिए, क्योंकि वो खुद खच्चर थे, तो उन्होंने खच्चर दे दिए, जिसको हम बोलते हैं घोड़े और गधे के बीच में एक खच्चर होता है, उसके ऊपर ये सामान को लाद कर वहां पर आर्मी को भेजा जाता था। हमने उस सारे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। हम रीराइट कर रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड के जो वॉरफेयर है, चाइना को अगर हमने मात देनी है तो हमें उसी की गेम में हमें गेम खेलनी पड़ेगी।